नमस्कार, मैं एमके सिंह। इरादा आपको डरवाने का नहीं है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट ये है कि टमाटर ने तो आपको रुलाया ही, अब ताज़ा रिपोर्ट है कि दाल आसमानी होने जा रहा है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा और लगभग सभी जान गए हैं, झेल भी रहे हैं। टमाटर पर हत्या हो रही है, टमाटर की लूट हो रही है, टमाटर की चोरी हो रही है और ये केसेस पूरे देश में, सिर्फ कहीं नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में नहीं, लगभग पूरे देश में, वेस्टर्न इंडिया में भी, और हत्या तक हो रही है। आपने देखा बेंगलोर में एक टमाटर का ट्रक जा रहा था, जिसमें 3 टन टमाटर था, तीनों टन लूट लिया गया। यहाँ तो तक तो ठीक था। अगला देखिए कि अमरावती के पास, आंध्र प्रदेश के एरिया में, एक किसान ने टमाटर, और वो इलाका ऐसा है जिसमें टमाटर की काफ़ी खेती होती है, तो एक टमाटर का किसान था। उस किसान को पता लगा कि इसने आज अच्छा टमाटर बेचा है। अगले दिन उसको जाके घर पे मार के, और कहा जा रहा है कि 30 लाख रुपए, करीब 22 लाख रुपए लूट लिए गए। इश्यू ये नहीं है कि टमाटर को लेके, बल्कि एक और किस्सा बताते हैं। नौतनवा है, यूपी में आपने सुना होगा, महाराजगंज और नेपाल का बॉर्डर है। नौतनवा के पास से यह एक इंक्वायरी की जा रही है, जिसमें कि सीमा सुरक्षा बल और लोकल पुलिस है, और खबर के अनुसार कस्टम्स वालों ने एक ठेले में 3,000 किलो टमाटर था, एक छोटे ट्रक में, उसको नेपाल बॉर्डर से इंडिया में आने दिया, जिसको कहा गया कि स्मगलिंग है, और उस कस्टम ऑफिसर पर इंक्वायरी चल रही है कि उसने कैसे आने दिया है। और ये रिपोर्ट एसएसपी ने किया है, सीमा सुरक्षा बल जिसे कहते हैं, जो नेपाल बॉर्डर पे तैनात है, और लोकल पुलिस ने। ये भी हो सकता है कि एक बड़ा साठगांठ चल रहा हो कि नेपाल से जितना भी स्मगलिंग होकर टमाटर आ रहा हो, आप जान रहे हैं कि नेपाल से 62 रुपए किलो टमाटर आ रहा है, और भारत में कल का चंडीगढ़ का रेट है 350। गोया टमाटर नहीं हो गया। अगर कोई सोना पहन के आप जाएं तो हो सकता है चोर ना लगे, लेकिन अगर टमाटर लेके जा रहे हैं तो चोर कुछ भी कर सकता है। ये नेचर ऑफ क्राइम देखें आप। टमाटर टमाटर को लेके चोरी, डकैती, हत्या हो रही है। ये समाज की पैथोलॉजी बताता है। कहा जाता है अपराध न्याय शास्त्र में कि क्राइम का नेचर देख के आप समाज की स्थिति बता सकते हैं। तो भारतीय समाज की ये स्थिति है, कमजोरी, गरीबी, बेरोजगारी की, कि टमाटर के लिए हत्याएं हो रही हैं। अब इसका दूसरा पहलू, लेकिन आप चिंता ना करें, ये तो टमाटर है। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट है कि दाल आसमान पे आने जा रहा है, और दाल की वजह से जो कंज्यूमर सीपीआई कहते हैं, हमारा महंगाई दर, वो करीब टॉलरेबल लिमिट जो होता है 6% का, लगभग वहां पहुंचने जा रहा है, जो आरबीआई का 2 से 4% है, ये 6% होने जा रहा है। तो आप अपनी जेबों को संभाल के रखिए, क्योंकि टमाटर में तो जेब खाली हो ही गई है, अब दाल और अन्य जो अनाज है उसकी महंगाई आने जा रही है। लेकिन आप चिंता न करें, मोदी जी को फ्रांस में सबसे बड़ा सम्मान मिला है। सबसे बड़ा सम्मान मिला है। आपको क्या चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस सम्मान दे रहा है, और फिर मोदी जी ने तो अब 26 राफेल का जो नेवल वर्जन है वो भी खरीद लिया है। तो अब चीन और पाकिस्तान ये सब चाहें कि हमारा टमाटर ले जाएं, ये तो नहीं होगा। अंदर चोरी होती रहे अलग बात है, लेकिन चीन को हम राफेल से रोक लेंगे अगर वो मेरा टमाटर चाहेगा, तो हम अपना टमाटर नहीं देंगे, और देश की शान बढ़ेगी। हकीकत ये है कि ये बेरोजगारी, गरीबी की वजह से ये जो स्थितियां बनी है कि टमाटर, और बनी कैसे है? आखिर आंध्र प्रदेश में कैसे लूटा जा रहा है? आंध्र प्रदेश में कैसे, कर्नाटक में कैसे ट्रक लूट लिए जा रहे हैं? ये तो सबसे प्रचुरता वाले टमाटर के इलाके हैं। दरअसल गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग नहीं की थी, जैसा हर बार होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि दाल आसमान में कैसे पहुंच रहा है। दाल आपके पास करीब 2 मिलियन टन कम हुआ है, और 2 मिलियन टन कब हुआ है, तो आप देखें कि पिछले 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 105 रुपए से बढ़ के 160 रुपए दाल हो गया है।
और एसबीआई की रिपोर्ट पर अगर भरोसा करें तो ये काफी बढ़ेगा और उम्मीद है जो अन्य रिपोर्टें आ रही हैं उसके हिसाब से ये करीब 250-250 साल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है दाल को लेके। हम सामान्य लोग, टमाटर तो चलिए हो गया, और एसबीआई ने यह भी कहा है कि ये तो छोड़िए, अगर कहीं प्याज और आलू भी बढ़ गया तो ये महंगाई फिर आप रोक नहीं पाएंगे। अब इसका होगा क्या? महंगाई नहीं रुकेगी तो आरबीआई की जो गवर्निंग बॉडी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, यथावत चलता रहेगा। इकोनॉमी के लिए एक और झटका होगा। तो आप देखिए चेन रिएक्शन किस तरह से एक टमाटर ने आपकी पूरी इकोनॉमी की हालत खस्ता कीजिए। और याद करिए मोदी जी, आप ही ने 2018 में आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी पार्लियामेंट में बजट लाते हुए कहा था कि टॉप हम ला रहे हैं। हम लोग चौंके कि ये टॉप क्या है। तो टॉप था टमाटर, टोमेटो, अनियन, पोटैटो। अंग्रेजी बोलने की आदत है तो इसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म किया टॉप। हर चीज तो भारत में टॉप पे होती है, तो हमारा टमाटर, अनियन और पोटैटो, इसको लेके कहा गया कि हम नई स्कीम ला रहे हैं और इसमें किसानों को, चूंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं, ये जल्दी खराब होते हैं, खास करके टमाटर, तो इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट में 50% कंसेशन देंगे ताकि जहां टमाटर होता है वहां से कम टमाटर वाले एरिया में आ सके। शीत गृह का की फैसिलिटी देंगे, उसको सब्सिडाइज करेंगे और प्राइस कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हम रिजर्व वो रखेंगे। बात कितनी पुरानी है? 5 साल पुरानी है। टॉप जब उसके बाद मोदी जी ने एक जनमंच से बोला, जनसभा में बोला कि अब बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, टॉप आ रहा है। और हम सब लोग जल्दी जल्दी नोट करने लगे कि भाई ये नया टॉप क्या है, क्योंकि भारत में मोदी जी हर चीज तो टॉप पे रखते हैं। तो ये टमाटो, अनियन, पोटैटो 2 साल भी नहीं बीता था, 2020 में और इसको बढ़ाया गया और कहा गया अब ये टोटल हो गया है। जो भाई ये क्या है टोटल? बोले नहीं साहब, जितने फल वाले हैं, करीब 21 फल हैं, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है और बाकी वेजिटेबल भी शामिल कर दिए गए हैं। मतलब कि अब किसान को अति उत्पादन होगा तो भी क्रैश नहीं करेगा प्राइस, और जहां पे उत्पादन ज्यादा है वहां से कम उत्पादन के एरिया में हम कोल्ड चेन से भेजेंगे। टमाटर साउथ इंडिया में होता है, कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है और महाराष्ट्र में होता है। ये वेस्टर्न इंडिया के एरिया में होता है। दिल्ली के आसपास हिमाचल प्रदेश वगैरह में होता है और थोड़ा बहुत अपनी जरूरत का यूपी बिहार अपना करता है। हालांकि जरूरत पूरी नहीं होती है। हम मान सकते हैं कि हिमाचल में क्राइसिस आ गई है। आपने नैफेड को कहा है कि टमाटर खरीदो, तो इसका सीधा मतलब है कि टमाटर खरीदो मतलब टमाटर है। अगर टमाटर है तो ये पहले आपको समझ में, हर साल ये क्राइसिस होती है, अब की बार ज्यादा इसलिए हुई कि आपने इसको फोर्सी नहीं किया। वरना ये कोल्ड चेन तो 5 साल पहले से आप कह रहे हैं ना कि टमाटर के प्राइसेस क्रैश नहीं करने देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। आप प्याज का जानते हैं, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले आलू के किसानों ने आलू सड़क पे फेंक दिया, टमाटर सड़क पे फेंक दिया कि भाई इसको खेत से निकाल के अगर हम मंडी ले जाते हैं तो इसका खर्चा हमें जितना लगेगा उतना टमाटर में और आलू में नहीं मिल रहा है। ये किसानों की दुर्गति थी। और अब किसान जब कर रहा है तो मर्डर हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है। मतलब कि टमाटर दक्षिण भारत में है, सिर्फ इतना ही है कि आप उसे मैनेज नहीं कर पाए। प्याज का भी यही होता है। प्याज का तो किसानों का आप जानते हैं, प्याज का लासल गांव सबसे बड़ी मंडी है। प्याज के किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप जानते हैं इस देश में किसान पिछले 29 सालों से हर 35 मिनट पे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ देता है। और इधर मध्यम वर्ग का ये हाल है कि एसबीआई की रिपोर्ट माने तो अब आप संजीदा हो जाइए, गंभीर हो जाइए, क्योंकि अगली जेब जो आपकी खाली करेगा, अगर आपकी जेब में कुछ बचा हुआ है तो वो टमाटर नहीं, अब टमाटर से ऊपर दाल, जो अनाज है वो,
ये रिपोर्ट कह रही है, और ये एक ही रिपोर्ट नहीं कह रही है, कई रिपोर्ट कह रही है कि दाल के प्राइसेस आसमान पे जा रहे हैं। आप जब तक इंपोर्ट करेंगे, अभी आपको सुध नहीं आ रही है, जब तक आप इंपोर्ट करेंगे तब तक ये गरीब लगभग मर चुका होगा, उसकी बुरी हालत हो चुकी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा इसकी वजह से, इसके कई आयाम होंगे, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होगा, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में कोई तरमीम नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट रेट अगर वही रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में उछाल नहीं आएगा, रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो बनता जा रहा है। लेकिन बिल्कुल आप चिंता ना करें, मोदी जी को सबसे बड़ा अवार्ड फ्रांस में मिल चुका है, और हम 26 जो राफेल ला रहे हैं, जो नेवल और 3 सबमरीन ला रहे हैं, इससे तो फिर हमारी ताकत बहुत आ जाएगी। तो टमाटर हमको मिले चाहे ना मिले, राफेल का दम तो रहेगा ना। टमाटर से क्या होता है, टमाटर आज भी नहीं मिला, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला, परसों मिल जाएगा। ये जो राफेल रहेगा, इससे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और 3 सबमरीन जो मिले हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को बाइडेन भी प्यार करते हैं, फ्रांस के मैक्रोन भी करते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं। तो हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है ये आप देख सकते हैं। एक छोटा सा टमाटर, टॉप आपने कहा था, टॉप स्कीम को बढ़ा के टोटल किया, लेकिन सिर्फ ये ढपोर संख ही रहा। उसमें 500 करोड़ रुपए आपने ऐलान किया था, कहां है वो, किस किसान को मिला है जिसकी वजह से उसको ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हुई है। आज टमाटर की दुर्दशा तो देख रहे हैं। चंडीगढ़ में 350 रुपए टमाटर है, हमने खरीदा है कल 225 रुपए टमाटर, एक पाव ही लाए हैं, लेकिन 225 के रेट से मिला। गाजियाबाद में 250 का रेट चल रहा है। ये सारी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन सरकार बहादुर, हमारे देश के प्रधानमंत्री अवार्ड लेने में व्यस्त हैं, और फिर बाकी तो राफेल आ ही रहा है, इससे सब कुछ हो जाएगा। जो स्थिति है, आप गौर से देखें, बड़े इसको बारीक नजरों से देखें। इशू ये नहीं कि टमाटर के भाव बढ़े, उस पे मर्डर्स हो रहे, ये हमारी समाज की स्थिति बता रहा है, पैथोलॉजी ऑफ सोसाइटी बता रहा है कि हम जा कहां रहे हैं। फ्लाईओवर्स पे चढ़ेंगे हम, फ्लाईओवर, और जो हमारे एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाएंगे, तो उसे टमाटर की चोरी कैसे रुकेगी। और वो जो घर में बेकार बैठा है, उसको लगता है कि अगर टमाटर हमने 30 किलो चुरा लिया तो 500 रुपए हमारी जेब में आएंगे, ये 5,500 रुपए हमारी जेब में आएंगे। तो ये उसकी इकोनॉमी है कि 30 किलो अगर चुराया तो 5,000 रुपए है, लिहाजा वो टमाटर चुरा ले रहा है। क्योंकि बेरोजगारी है, 8.8% रूरल इंडिया की बेरोजगारी है। तो अगर इसको आप मद्देनजर रख के भारत की स्थिति समझना चाहे, और अगला जो दाल पे आने जा रहा है, उस पे आप सतर्क रहें कि दाल, चावल और गेहूं, ये तीनों महंगे होने जा रहे हैं, और ये तीनों महंगे होंगे तो हमारी इकोनॉमी की स्थिति और बिगड़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। क्योंकि आरबीआई तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं करेगा, लिहाजा मार्केट में पैसा नहीं आएगा। मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो खरीदने की ताकत नहीं होगी, एमएसएमई अपना काम नहीं करेंगे, एमएसएमई फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये चेन रिएक्शन है जिसकी इकोनॉमी में हम फंसते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिर्फ टमाटर नहीं है, टमाटर के साथ मोदी जी का जो शौक है अवार्ड लेना, ये उसके पीछे वो भी है। वरना इस समय तो सारे लोगों को लग जाना चाहिए कि टमाटर के प्राइसेस नीचे ले आए। अगर आप कह रहे हैं कि नाफेड से आपने कहा है कि खरीदो, तो इसका मतलब टमाटर है ना। अगर टमाटर है तो ट्रांसपोर्टेशन ही तो करना था ना, उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना था। आप ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप व्यस्त कहीं और थे, G20 में व्यस्त थे, फ्रांस जाने में व्यस्त थे, क्योंकि वहां पे अवार्ड मिलना था। तो इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेगी। फिलहाल टमाटर के मुद्दे पे और आगे जो खतरा आने जा रहा है, उस पे हमने आपको आगाह किया। बाकी आप समझ सकते हैं। आज इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए